अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 3 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की एडवाइज्ड करदा तहरीक को पीक पर ले जाने का मामला है। और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 तारीख से पहले ही मैदान मार लिया है। तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर इस वक्त एहतजाज पीक के ऊपर है। आज लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे से शदीद एहतजाज होने लगा है, जबकि बाकी ममालिक जहां जहां पर यह हुआ है, किस किस ने लीड किया है, पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं वो किस तरह इमरान खान साहब की तहरीक को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और ले जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा लाला बन गया लेला और लेला लाइन पे आ गया है और वो कैसे आया है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि वो तमाम सहाफी जो डील करना जानते हैं, डीलों के साथ जीते हैं, डीलों के साथ ढील पाते हैं और फिर उन्हीं डील पाने वालों को जमहूरियत के सरकर्दा रहनुमा तस्वर कर बैठते हैं। उनको लगता है कि डील का दूसरा नाम ही जमहूरियत है, तो इसलिए वो अब इमरान खान साहब को मशवरे देना शुरू हो गए। एक अदद नाम नेहाद सहाफी हैं जिन्होंने माजी करीब के अंदर वो तमाम लोग जो एबडक्ट हुए थे उनके इंटरव्यूज करने कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो खान साहब को क्या मशवरे देते फिर रहे हैं, उनकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मरकजी क़यादत क्या कर रही है वो सब अपनी जगह के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों और उनके फ्रंट फेसेस की कांपे टांग चुकी हैं, शट्टे टाट हैं। और इसके बावजूद पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह कंटेनर्स लगाने की जो भरमार है, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके अगर एहतजाज करना चाहें तो कर दीजिएगा। आप अपने स्टाइल से कीजिएगा, मैं अपने स्टाइल से करता होता हूं, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन इमरान खान की तहरीक को उनके खानदान के बाद दूसरे नंबर पर, टॉप पर, बाहर रहते हुए पीक पर ले जाने का मलका अगर किसी ने उठाया है तो वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। पाकिस्तानियों ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, जर्मनी में बॉन के अंदर और जर्मनी के दीगर शहरों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मेलबर्न के अंदर और कनाडा में पीटीआई ने इस वक्त शदीद एहतजाज कर डाला है। गुज़िश्ता तकरीबन कोई 5-6 घंटे से शदीद एहतजाज हो रहा है। जो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के अंदर एहतजाज है उसको डॉक्टर शहबाज गिल साहब लीड कर रहे हैं, जबकि डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान साहिबा के साथ जुल्फी बुखारी, ये सारे लीड करेंगे। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त वहां पर एहतजाज शुरू हो चुका होगा। उसके हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। अच्छा, अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो पाकिस्तान में महसूस किए जा सकते हैं। लोगों की नजर शायद उसके ऊपर नहीं है, लेकिन मेरी है। जो अगला व्लॉग होगा, इससे बाद वाला जो व्लॉग होगा, उसमें ज़ाहिर है एहतजाज की जो अपडेट्स होंगी वो तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, लेकिन इन एक्चुअल क्या हुआ है, कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा, तो वो तकरीबन कोई 5:45 बजे, 5:30, 5:45 बजे व्लॉग शेयर करूंगा। दैट इज ए मस्ट वॉच व्लॉग, इंतजार कीजिएगा उसका। अभी मैं आपको बता देता हूं, जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं इमरान खान जेल के चोर दरवाजे से नहीं आना चाहते। इमरान खान जब भी बाहर आएंगे जेल का ताला तोड़कर, मुक्का लहरा कर आएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बहुत सारी मरकजी क़यादत की उन तमाम शख्सियात को जो पाकिस्तान में रहते हुए कॉम्प्रोमाइज्ड दिखाई दी, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, करंट चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बाकी, उन सब से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वन वर्ड फॉर डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वन वर्ड फॉर जमाइमा खान साहिबा, वन वर्ड फॉर जुल्फी बुखारी साहब, वन वर्ड फॉर कासिम एंड सुलेमान खान। नीचे मैक्सिमम आपने कमेंट्स करने हैं इन सब के लिए जो ओवरसीज रहते हुए पाकिस्तान में अपने लीडर को नहीं भूले। चाहते तो बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करके चुप करके बैठ सकते थे, लेकिन नहीं किए हैं जी। अच्छा,
इमरान खान ने, ये मैं अरसलान बलोच का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का असासा करार दे दिया। अमेरिका में आज एहतजाज जारी है, जर्मनी में भी और बरतानिया में भी 3 बजे एहतजाज हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फर्ज है इसमें शिरकत करें। ये सारे के सारे ज़ाहिर है इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो इसके जो शॉट्स हैं वो अगर आप चाहें तो थंबनेल के ऊपर थोड़े बहुत देख सकते हैं। मैं वीडियो के अंदर नहीं लगा सकता, बहुत सारी अब यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब के बेटों ने जो अमेरिका के अंदर मुलाकातें की हैं, खान साहब के बेटों के जो इंटरव्यूज चले, अभी एक आध इंटरव्यू हुई चला है, उसके फौरन बाद खान साहब के बेटों की खान साहब से बात कराई गई है। अभी 1-2 इंटरव्यू आए हैं और हालत यह है कि इन सब की फिपड़ी फा और शटे टाट हुए पड़े हैं। अभी आप देखें आगे होता क्या है, और असल में इस सारी चीज को चैनलाइज कौन कर रहा है ये मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि असल में चैनलाइज हो कहां से रहा है और इतना प्रेशर पाकिस्तान के अंदर क्यों आया। अच्छा, इमरान खान साहब का जो 2 टोक पैगाम है आने वाले 3 दिन के हवाले से, वो जरा सुन लीजिएगा। वो कहते हैं तमाम पाकिस्तान को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निजाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान वो कहते हैं ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें, हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मी बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क की जमहूरियत अपनी रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। एक तरफ खान साहब है जो तहरीक का बता रहे हैं कि उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जमहूरियत अपनी असली रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती, और एक तरफ चेयरमैन साहब है, ठीक है, वो कहते हैं कि एक दिन की एक्टिविटी है, और दूसरी तरफ उनके हरकारे हैं जो कहते हैं कि ऐसी करिए तो की करिए, हम तो केपीके के अंदर ही कर सकते हैं। ये इन तिलों में तेल नहीं है, बिकाऊ माल है। माजरत के साथ मैं खुलकर बात कर रहा हूं, इसीलिए हम पसंद नहीं है, और इनके जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में ये बुलाना भी पसंद नहीं करते। इनको आइडिया हो गया है कि खान का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, और जितने 20-25 फेसेस हैं जिन्होंने भुगता है, मैं तो पहला था सबसे, ये चुप होने वाले नहीं है, ये बोलते रहेंगे। इन्होंने जा जाके पता नहीं किस किस को शिकायतें लगाई, अल्लाह के वास्ता इनको चुप कराओ। ये हो सकता है? आप समझिए ना, एक हम ही है जो जिन्होंने मतलब इतना लॉस उठाया। कुछ लोग नीचे कमेंट भी करते हैं, दोस्त हमारे, कि आप जो है डॉलर कमा रहे हो और इसलिए आप जो है ये कर रहे हो वो करो। भाई, जो हमारा लॉस है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। डॉलर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, बैग के बैग भरे हुए आ जाना था, सिर्फ मुंह उस तरफ मोड़ना था। आप लोग क्या बात करते हो यार, थोड़ी शर्म कर लिया करो बात करने से पहले। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जमहूरियत अपनी असली रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। हर खौफ का बुत टूट चुका। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आजाद की, आज हमें अंदरूनी गुलामी से आजाद होना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कठपुतली का किरदार अदा कर रही है, जैसे काफ लीग ने मुशर्रफ के दौर में किया था। तो खान साहब ने तुन के रखा हुआ था, और अदालतों के फैसले के ऊपर कहते हैं रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारी पार्टी रहनुमाओं के मेंबरान असम्बली और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर जो है ये जो फैसला हुआ है, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान करके तहरीक इंसाफ का टिकट फरोख्त करने से कैंपेन की फंडिंग तक के माफिया की कमर तोड़ दी है। और खान है भाई, अंदर बैठ कर भी जानता है कि किस डगर पे चलना है और कैसे चलना है। जनाब आगे चलते हैं। ये फवाद चौधरी का आपने सुन लिया ट्वीट। अब आ जाते हैं नजम सेठी साहब के ऊपर, ठीक है। लाला लेले की कहानी में आगे चलकर बताता हूं। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद के हवाले से नजम सेठी कहते हैं ईरान पाकिस्तान पर वाजे करने आया है कि आप अमेरिका को यहां घुसने देंगे तो हमारे लिए मसला बन सकता है, प्लीज हमारा ख्याल रखें। बात वैसे किसी हद तक ठीक है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं वो जमात जो घर बैठे 100 सीटें लेती थी वो 8 फरवरी को 17 सीटों तक आ गई है, जबकि इमरान खान ने जेल में बैठकर एस्टैब्लिशमेंट को तारीखी शिकस्त दी और 2/3 अक्सरियत हासिल की। अब आ जाते हैं जनाब लाला लेला और लेला लेला, 2 अदद ले लें, उनकी मैं बात कर लेता हूं। पहला जी लाला जी फरमाते हैं इमरान खान अगर मेरी लाइफ में ना होते तो मैं शायद अफरीदी ना होता। इमरान भाई हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इतना लीथल है, बड़े बड़ों की बैंड बजा देता है, बड़े बड़ों को मम्मी याद दिला देता है भाई, तो पापा याद दिलाए हैं। शर्म आनी चाहिए, आप जब लेले बनोगे तो फिर ये तो होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। एक और की कहानी सुनिए, ये कामरान शाहिद साहब, ये कहते हैं इमरान खान फौरी तौर पर डील और सुलह कर ले एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा यही मशवरा होगा। जिन्होंने ना अपनी नजर में जमहूरियत का दूसरा नाम डील रख दिया हो और डील के जरिए मिलने वाली ढील से इक्तदार में आने वालों को अपना माई बाप मान रखा हो, उनको जमहूरियत की असलियत का पता ही नहीं होता। जिन्हें सहाफत की असलियत का पता नहीं, जो अबडक्टेड लोगों के इंटरव्यू चला रहे थे, हमने तो चलाने से इनकार कर दिया था।
ہم نے بٹھانے سے انکار کر دیا تھا. مجھے کہا گیا رانا ثناء اللہ کا انٹرویو کر کے آؤ اور بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سوالات کرنے. میں نے صاف منع کر دیا, میں نے کہا نہیں کروں, کرنا ہوگا. میں نے کہا میں ریزائن کر رہا ہوں, تو کر دیں. میں نے کر دیا. یہ تھا, حالانکہ میری ابڈکشن ہوئی تھی, میں نے پرسنل نہیں ہوا, مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں تھا, جو ہوا ہو گیا. لیکن آپ مجھے کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہو جا کر سکون سے ان سے نا ٹھنڈے ٹھنڈے سوال کرنا؟ کیوں کروں؟ سوال کروں گا میں جو کرنے ہیں مجھے. اگر میں سخت کرتا تو چلانا نہیں تھا انہوں نے, تو اس لیے میں نے پہلے ہی آف ایئر کر دیا, ریزائن کر دیا. اچھا جی, سہیل بڑائچ صاحب فرماتے ہیں, اچھا سہیل بڑائچ صاحب کہتے ہیں علیمہ خان عمران خان کا فیمیل ورژن ہے. یہی اگر جملے اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یا کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے یا پھر فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے کوئی ادا کرے تو اس صحافی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بڑائچ صاحب جناب عالم پلانٹ کے اس وقت کا سرکردہ جو صحافی ہیں, آپ صاحب فرمائیے گا ذرا. آپ سے کوئی سوال کر نہیں سکتا, مسئلہ سارا یہ ہے. اچھا, انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر اور علیمین گنڈاپور کو واضح الفاظ میں خبردار کر دیا گیا تھا کہیں سے کہ 9 مئی کو جو امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں ان پر حملوں کے مقدمات میں ریاست کی جانب سے کوئی سمجھوتا, نرمی یا ڈیل نہیں ہوگی. قانونی عمل بغیر کسی سودے بازی کے آگے بڑھے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانونی عمل کا لفظ عباسی صاحب آپ نے استعمال کیا ہے, آپ کو شرم نہیں آئی ہے لفظ استعمال کرتے ہوئے؟ کدھر رہ گیا قانون؟ کیڑا نظام انصاف؟ 26ویں آئینی ترمیم کی کبھی بات کیا آپ نے؟ آپ کے 30 عدد اینکرز اس وقت آف ایئر ہیں پچھلے 2.5 سال میں, انکلوڈنگ دا بگ نیمز. سب سے پہلا میں تھا, تو ان کے بارے میں ان کے حق میں کبھی بات کی؟ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا فریڈم کیا ہے؟ قانون پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو, لکھے لکھائے رٹے رٹائے جملے. اچھا آگے چلتے ہیں جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, بلکہ ایک اور سٹوری کے بعد. یہ صدر لاہور چیمبر ہیں ابوذر شاد صاحب, یہ فرماتے ہیں, لاہور چیمبر آف کامرس, کہ 28 کروڑ کے لیے 6 ماہ پہلے جو لاہور میں چیف کو کمشنر اور ڈی سی میں لڑائی ہوئی, کیا ان کو سزا ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سولر پلیٹوں پر 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے, کیا وہ کلیکٹر, کمشنر اور انکم ٹیکس آفیسر دندناتے پھریں گے, ان کو سزا ہوگی؟ 77 سال نے آپ نے ملک کا جو حال کیا ہے, پی آئی اے کا, ریلوے کا, اسٹیل مل کا, جو بیڑا آپ نے غرق کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے, تو اب یہ ان کو ذلیل کرنا شروع ہو گئے. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بول لیتی ہے تو معذرت, زیادہ لکھتی ہے تائم معذرت اور زیادہ لکھتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں فوج یہ اعلان نہ کر دے کہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دفعہ 245 کے تحت فوج کو نہیں بلاتے تو فوج واپس چلی جائے, پھر فوج نے علیمین گنڈاپور کی سیکورٹی بھی واپس لے لینی ہے. یہ جاوید چودھری صاحب کے ٹوٹکے ہیں, سنتے رہیں بس. آگے جی, متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں جج صاحب نے 9 مئی کا موازنہ جنگ آزادی سے کر دیا. 9 مئی کے کیسز میں 1850 کا قانون لگایا جا رہا ہے. جس بغاوت کا قانون تھا وہ تو انگریز کے خلاف تھا, اور انہوں نے اسے ہمارے اندرونی معاملات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, جو کہ قانون بنتا نہیں ہے اس دور کے اندر. یہ متی اللہ جان صاحب اپنے ایک بلاگ کے اندر کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جو اگلا بلاگ ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے, امریکہ سے خبر آ رہی ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.